इस क्वेश्चन में बोल रहा है एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटिंग एलिमेंट is 100 ohm. What is the temperature of the element if the resistance is found to be 117 ohm, given that the temperature coefficient of the material of the resistor is 1.7 into 10 to the power minus 4 Celsius inverse. ओके तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग को फॉर्मूला सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला ये यूज होने वाला R2 इक्वल्स टू R1 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू T2 माइनस T1। ओके अब देखो इस क्वेश्चन में T1 क्या है? T1 है 27 डिग्री सेल्सियस एंड रेजिस्टेंस R1 गिवन है R1 गिवन है 100 ओम और फाइनल टेम्परेचर हमसे पूछा गया है T2 क्या होगा और फाइनल रेजिस्टेंस आपको दे दिया गया है 117 ओम। ओके तो चलो अल्फा का भी वैल्यू गिवन है, ये है अल्फा का वैल्यू R2 इक्वल्स टू 117, R1 होगा 100 इंटू 1 प्लस अल्फा, अल्फा का वैल्यू 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 एंड T2 माइनस T1। तो T2 टेम्परेचर निकालना है माइनस T1 27 डिग्री सेल्सियस है। अब इसको सॉल्व करते हैं 117 इक्वल्स टू 100 प्लस 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 और ये T2 माइनस 27। सो 117 में से 100 माइनस होगा तो 17 बचेगा इक्वल्स टू लिखेंगे 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 T2 माइनस T27। सो 17 मतलब 17 डिवाइडेड बाई 1.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इक्वल्स टू लिखेंगे T2 माइनस 27। ओके सो यहाँ पे अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर लगेगा 10, 17 कट जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग T2 माइनस T27 इक्वल्स टू हो जाएगा 1000 और T2 इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे 1000 प्लस 27 मतलब 1027 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा आंसर।